हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय तो चैनल। आज मैं शेयर करूंगी अपनी इवनिंग रूटीन। जैसे हम अपना शाम वाला काम जो स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्दी अपना सारा काम रात वाला ख़त्म हो जाता है, तो ये मेरा जो रूटीन होता है वो शाम से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ जैसे ही बच्चों के टीचर आते हैं तो उनके लिए चाय बना लेते हैं। हस्बैंड होते हैं तो हम तीनों जन के लिए, वरना फिर हम दो जन के लिए चाय बना लेते हैं शाम को। तो आधा कप उनको भी देते हैं। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तो चाय थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन हाँ उसको स्किप नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा कम कर दिए हैं। अब यहाँ पे चाय पीने के बाद जैसे ही मेरा मतलब ये काम ख़त्म हो जाता है चाय वाला, तो बिना देरी करते हुए जैसे ही टाइम मिलता है तो चना बॉयल और आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। अभी लगभग 5:30 या 6 बज रहे होंगे। तो अभी मेरा जो काम है ना वो स्टार्ट हो जाता है। बहुत आराम से अपने इस काम को ख़त्म करते हैं। तो अपने काम को ख़त्म करने के लिए ना हमें प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे कुछ भी करना है, जैसे दोपहर या मॉर्निंग में सोच लेंगे कि हमको क्या बनाना है आज रात में। तो इसके लिए मतलब पहले से प्लानिंग रहेगी हमारी। तो फटाफट जैसे ही किचन में हम एंटर करेंगे तो अपना चाय के साथ साथ अपने ढेर सारे काम निपटा लेंगे और बस थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट इधर उधर घूमने के बाद से और ये काम हो जाता है। तो देखिए मेरी सब्जी बन गई है। आलू और चना की सब्जी मुझे मतलब बनाया सिंपल ही। मेरे घर का जो खान पान है तो वीक में 4 दिन या 5 दिन रात में एकदम हल्का लाइट ही खाते हैं हम लोग। सब्जी रोटी ही खाते हैं रात में। बहुत कभी ऐसा होता है कि वीक में कुछ हैवी बन जाता है, वरना बहुत लाइट खाना रात वाला होता है। तो ये मेरी दोपहर की प्लानिंग थी कि चना भिगोने के लिए रख दिए थे। कोई सब्जी मेरे पास नहीं थी। अभी देखिए पूरा उजाला है और तो सोचे कि चलो ये चना ही बना लेंगे। आलू दे के अच्छा लगता है ग्रेवी वाली, और हल्का मसाला डाल के। और जब मेरी सब्जी अभी बनी रही है इधर, तो हम चले आए छत पे। छत पे आने के बाद से पौधों को थोड़ा, प्लांट को पानी दे देते हैं। बारिश का भी सीज़न है, लेकिन किसी दिन भी अगर पूरे एक दिन बारिश नहीं होती है तो पौधे हल्के से सूखने लगते हैं, क्योंकि जैसे बारिश हो रही है ना उतना ही तेज़ धूप भी हो रहा है। तो प्लांट जो भी मेरा बेसिक काम है तो वो हमें करना ही है। तो अपना टाइम जो है मैनेज करके करेंगे। अभी देखिए पूरा उजाला है और अब मेरा जो सब्जी है बन चुका है। आटे का डो अभी नहीं लगाए, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो लगाने से क्या होता है वो ख़राब हो जाता है, थोड़ी स्मेल आने लगती है। और लगभग खाना हमारा जो होता है 7 साढ़े 7 बजे से रोटी बनाते हैं तो 8 बजे तक ये काम ख़त्म हो जाता है। और साथ में यहाँ पुदीनों की कुछ पत्तियाँ होती हैं ना, तो हम ज़रूर तोड़ लेते हैं। और अभी ऐसे यूज़ नहीं कर पाते हैं तो इसका पाउडर बना लेते हैं, और छाछ में, लस्सी में, मतलब किसी भी चीज़ में यूज़ करना है तो डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए जब तक हम छत पे पानी देने गए थे तब तक जो मेरी सब्जी बन गई है, और आने के बाद से पुदीना धुल दिए थे। अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं तो आटे का डो लगा के और रोटियाँ बना ले। तो रोटी मैं अक्सर 2 रोटी एक साथ बनाती हूँ, जल्दी बन जाता है। और मतलब 2 आराम से बन जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। ट्राई करिएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है जल्दी काम करने का। और यहाँ पे मेरा सिंपल सा जो रात वाला खाना है वो तैयार हो गया है। साथ के साथ अपना बर्तन वगैरह जो भी है धुलना, किचन साफ सुथरा करके सोते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारा मॉर्निंग का जो काम होता है वो एकदम टाइम पे होते हैं और स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग होती है। और बिल्कुल किचन में आने के बाद से अच्छा लगता है, एक सुकून सा लगता है। अब मैं यहाँ पे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक दिन पहले की ये भी देखिए प्लानिंग है मेरी। तो एक दिन पहले हम जो है अपना चावल और उड़द की दाल भिगा दिए थे और पीस के रख दिए थे। तो ये फर्मेंट हो गया रात भर में। और यहाँ पे जो है सारी क्लीनिंग डस्टिंग होने के बाद हम आ गए हैं पूजा करने। तो पूजा करने में भी 1 नियम 2 नियम जरूर उठा के रखें, ले के रखें और उसे करें जैसे जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे पूजा करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अपने भोलेनाथ को जल चढ़ाना। उसके बाद ही मतलब मेरी पूजा संपन्न होती है। तो कुछ 1-2 नियम लेके चलें और इस तरह से करें। जैसे यहाँ पे साफ़ सुथरा करने के बाद भगवान लोग की जो भी वस्त्र वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा करने के बाद थोड़ा सा इत्र लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो ये सब मेरे पूजा में शामिल है और बहुत छोटा सा ही नियम है। बहुत ज़्यादा इसको लेके नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ हैं और बहुत सारा काम हमारे पास होता है। तो जो भी टाइम मुझे मिलता है तो बहुत मन से और लगन से, भाव से करते हैं, क्योंकि जो प्रभु होते हैं हमारे वो भाव के भूखे होते हैं। भी हमारे दिनचर्या में शामिल है। सबसे पहले पूजा करें, जब भी अपना नहाना धोना क्लीनिंग वगैरह हो जाए उसके बाद ही हम कोई अपना काम करें। तो इसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा कि टाइम पे सारे काम हो और हमें टाइम भी मिले इसकी, और जो भी कुछ अलग करना चाहें तो वो भी कर सकें।
जो भी हमारी हॉबी है, जो भी शौक़ है, तो उसको हम पूरा कर सकें। और तो ये संभव तभी होगा जब हम अपने सारे काम बिल्कुल टाइम पे करेंगे। और यहाँ पे जो भोलेनाथ का जल है वो अपने मुझे इधर पूरे घर में छिड़कने के बाद से किसी भी पौधे में डाल देंगे, जिसमें जो तुलसी का पौधा छोड़ के बाकी किसी भी पौधे में डाल देंगे। और यहाँ पे भोलेनाथ से प्रार्थना विनती करेंगे और अपनी जगह पे विराजमान करा देंगे। और उसके बाद पूजा होने के बाद हम मतलब मेरी सिंदूर थोड़ी सी हल्की लग रही थी तो हम दोबारा आके यहाँ पे लगाए। बाकी सब मेरा काम हो ही गया है, क्लीनिंग वगैरह। तो अब एकदम कोई स्ट्रेस नहीं है और ये नहीं है कि और टाइम पे बिल्कुल सारे काम हुए हैं। और जब भी टाइम पे काम करें तो मॉर्निंग में भी जल्दी उठने की कोशिश करें, 5 बजे। मतलब जितने हमारे घर के जो मेंबर हैं ना, उनसे हम 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले उठें तो हमारा बिल्कुल काम जो है एकदम टाइम पे होगा। अब मेरी प्लानिंग पहले से ही थी कि इडली बनाएंगे, तो सब थोड़ा सा इडली का जो बैटर है वो निकाल दिए थे। और निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और यहाँ पे जो सांचा है उसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे, चिकनाई मतलब बना देंगे इसमें। तो इससे क्या होता है ना कि ये जो इडली है बहुत आराम से अच्छे से निकल जाती है। और ये भी 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। सुबह का ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। और ये काफ़ी हैवी होती है, देर तक भूख भी नहीं लगती है, तो इसको आराम से मतलब और भी काम हम कर सकते हैं। तो काम जल्दी ख़त्म करने के लिए जो भी प्लानिंग है ना, जो हमारी जो मील प्लानिंग है, खाने वाली जो प्लानिंग है, वो ज़रूर करके रखें। एक कम से कम 1 दिन पहले की तो सोच के ही रखें कि हाँ शाम को क्या बनाएंगे या दोपहर में क्या बनाएंगे। क्योंकि सोचने में बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है और बस सोचते ही रह जाते हैं। फिर किचन में इतना देर से मतलब इंटर करते हैं, घुसते हैं कि बस काम मतलब और जो टाइम है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे मेरी जो देखिए प्लानिंग थी तो बिल्कुल टाइम पे अपना सारा काम ख़त्म कर लिया। तो इस तरह से हम कम से कम 1 दिन पूरे या फिर एक टाइम की प्लानिंग तो लेके ही हम चलते हैं, कहीं भी रहते हैं, और बिल्कुल टाइम से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। और कोई भी कितना भी भारी काम हो ना, आप अकेले भी इसको हैंडल कर सकते हैं जब आप कोई भी काम प्लानिंग से करेंगे। एक बार आप इस ट्रिक को अपनाइएगा, अपना हर काम प्लानिंग के हिसाब से करिएगा, तो देखिएगा आपका जो घर का जो काम है वो कितना आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास चटनी बनाने का टाइम नहीं था, तो मैंने बस इडली को सिंपल ऐसे बेसिक मसाले और कुछ नमक, हल्दी और कुछ बेसिक मसाले साथ में टमाटो सॉस डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर दिए। ये भी बहुत अच्छी लगती हैं चाय के साथ, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। रात का ये डिनर भी बहुत अच्छा है, हल्का, अगर जिसको हल्का एकदम खाना है रात में तो ये भी अच्छा है। और कोई भी खाना हम बनाए ना तो सबसे पहले ये कोशिश करें कि वो बिल्कुल हेल्दी हो, हमारी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। हाँ कभी कभी वीक में एक बार चल सकता है, लेकिन और जो दिन है जो प्लानिंग है वो थोड़ा हेल्दी वे में रहे, क्योंकि हम भी हेल्दी खाएंगे और बच्चों को भी हेल्दी खिलाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और तो इसलिए ये नहीं कि बच्चे जो भी खाएं उनका जो मन है बस वही फ्राइड आइटम देते जाएं, उसका भी एक डेट मतलब फिक्स कर ले कि वीक में एक ही बार फ्राइड कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा नाश्ता है सुबह का तैयार हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़ ख्याल रखिएगा।